बरकतनगर के जनकपुरी प्रथम प्लाट नंबर 3 का कॉलोनी गेट पर सड़क अतिक्रमण करके जीरो सेटबैक अवैध कमर्शियल निर्माण जोरों पर और निगम किसी डीजी पुलिस के दबाव में निष्क्रिय। मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर लाचार और निष्क्रिय, डीजी पुलिस के दबाव में। भजन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पंगु, लाचार और निष्क्रिय हो रही साबित। बरकतनगर के प्लाट नंबर 3 जनकपुरी प्रथम पर जीरो सेटबैक सड़क अतिक्रमण, आवासीय में कमर्शियल और बिना निगम अनुमति के अवैध निर्माण जोरों पर। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई के नाम पर मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर निष्क्रिय और लाचार क्यों? सूत्रों के अनुसार पुलिस मुख्यालय के डीजी के दबाव में रुकी हुई है निगम की कार्रवाई। अभी तक एक भी नोटिस जारी नहीं, आखिर क्यों? प्लाट नंबर 3 जनकपुरी प्रथम बरकतनगर, आवासीय में कमर्शियल, बिना निगम अनुमति, जीरो सेटबैक सड़क अतिक्रमण, कॉलोनी गेट की जगह अतिक्रमण बिना पार्किंग के बन रहा है और मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर लाचारी और दबाव के चलते निष्क्रिय है। क्या यही है भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति? हिलव्यू समाचार अगले अंक में खुलासा करेगा आखिर कौन है वो डीजी पुलिस अधिकारी पुलिस मुख्यालय से जो अवैध निर्माण और सड़क अतिक्रमण में कर रहा है प्लाट नंबर 3 बरकतनगर जनकपुरी प्रथम को अनर्गल सहयोग। डीजीपी बनने के बाद डीजीपी युवा साहू ने अपने प्रथम भाषण में सभी थाना अधिकारियों और उच्च अधिकारियों को आगाह किया था कि अवैध निर्माणों और अतिक्रमण में भूमाफियाओं के साथ पार्टी न बने पुलिस, लेकिन इस दौरान लगातार पुलिस का अवैध निर्माणों और अतिक्रमण में सहयोग पुलिस की गरिमा और प्रतिष्ठा पर लगा रहा ग्रहण। अगले अंक में सारा मामला उजागर करेगा हिलव्यू समाचार कि आखिर कौन है वो डीजी पुलिस अधिकारी और उन्हीं पुलिस अधिकारी से ही टिप्पणी लेगा कि आखिर उनकी रुचि प्लाट नंबर 3 जनकपुरी प्रथम बरकतनगर के इस अवैध निर्माण और अतिक्रमण में क्यों है। सूत्रों के अनुसार प्लाट नंबर 3 जनकपुरी प्रथम के आवासीय भूखंड में कमर्शियल दुकानें बन रही हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होगी, लेकिन निगम को राजस्व मिलेगा जीरो। यह है भजन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जो भ्रष्टाचार नहीं बल्कि राजस्व को जीरो कर रही है। स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायत के बाद और हिलव्यू समाचार के लगातार इस अतिक्रमण और अवैध निर्माण के प्रकाशन के बाद भी निगम निष्क्रिय क्यों? जी हाँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं लगातार भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की वास्तविकता के बारे में। जनकपुरी प्रथम बरकतनगर चौराहे पर लगातार प्लॉट नंबर 3 पर कॉलोनी के गेट पर सड़क अतिक्रमण हो रहा है, जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बन रही है, बिना निगम अनुमति के बन रही है, जिसके लगातार दस्तावेज प्राप्त करने के बाद हिलव्यू समाचार ने उजागर किया है कि लगातार इस तरह के अवैध निर्माण पर मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि पुलिस मुख्यालय के किसी डीजी ने दबाव बना रखा है कार्रवाई न करने का। हम आपको बताना चाहेंगे कि लगातार हिलव्यू समाचार इस तरह के मामले सामने ला रहा है जिसमें शासन और प्रशासन लगातार खुद ही भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बरकतनगर जयपुर में इस वक्त लगातार अवैध निर्माण चरम पर है। उसी में हम बात कर रहे हैं जनकपुरी प्रथम के प्लाट नंबर 3 बरकतनगर की, जो कि जीरो सेटबैक पे बन रहा है, बिना निगम अनुमति के बन रहा है, कॉमर्शियल बन रहा है, जहां पर लगभग 1 से 1.5 करोड़ की 3 या 4 दुकानें निकाली जाएंगी, लेकिन अभी तक निगम को कोई राजस्व वहां से प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि निर्माण स्वीकृति नहीं ली गई है। ऐसी स्थिति में लगातार स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद हिलव्यू समाचार में लगातार इस तरह के मामले को उजागर करने के बावजूद मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर ने कोई भी नोटिस इस अवैध निर्माण सड़क अतिक्रमण को और जीरो सेटबैक पे बनती इस इमारत को नहीं दिया है। आखिर क्यों? गहराई में जाने के बाद में जानकारी प्राप्त हुई सूत्रों के अनुसार कि पुलिस मुख्यालय के किसी डीजी ने यहां पर दबाव बना रखा है कार्रवाई न करने का। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि लगातार राजनीतिक दबाव बनते थे नेताओं के
पार्षदों के दबाव बनते थे, लेकिन अब पुलिस भी लगातार अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों में सहयोग करने लगी है। इससे पूर्व भी हमने खबर चलाई थी कि पुलिस मुख्यालय की ही एक महिला अधिकारी जो कि सहायक उप निरीक्षक है, उसने भी स्वयं अवैध निर्माण किया है और अपनी दादागिरी से वो लगातार कॉलोनी पे दबाव बनाती हैं। आप समझ सकते हैं कि इससे पुलिस की गरिमा और प्रतिष्ठा को कितनी ठेस पहुंच रही है कि किस तरह से अवैध निर्माणकर्ता, भूमाफिया और अतिक्रमणकारी दबंग हो गए हैं, क्योंकि उन्हें शासन और प्रशासन दोनों से सहयोग मिल रहा है। ऐसे में आम जनता पर लागू होने वाली भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति केवल लाचार और दिखावा नजर आती है भजन सरकार की। जल्दी हिलवे समाचार पुलिस मुख्यालय के उस डीजी से संपर्क करेगा और ये जानने का प्रयास करेगा कि आखिर प्लॉट नंबर 3 जनकपुरी प्रथम बरकत नगर में उनका क्या सहयोग है, क्या रुचि है, आखिर क्या वजह है कि वो लगातार नगर निगम मालवीय नगर जोन पर कार्रवाई न करने का दबाव बना रहे हैं। गाहे बगाहे जाने अनजाने किसी भी व्यक्ति को भेजकर दबाव बनाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी भी मिली है कि इस तरह के जितने भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण चल रहे हैं उसमें बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, उसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट में उनकी हिस्सेदारी होती है। हम जल्दी इस तरह के खुलासे आपके सामने लेकर आएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि शासन और प्रशासन भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की जाजम खुद खींच रहा है और लगातार आम जनता के सामने भजन सरकार की नीति, रीति और सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा रहा है।